अपने जीवन की कीमत कितनी? कोई आंकना चाहे, या यूं कहिए कि अपने जीवन की कीमत कोई बढ़ाना चाहे, तो कैसे बढ़ा सकता है? तो एकमात्र इसके लिए समाधान ये है कि हमारी जितनी भी गेय लुब्धता है एक, और दूसरी हमारी जितनी भी गेय विस्मयता है, अर्थात गेयों को जानकर विस्मयता होती है, आश्चर्य, इसको कहते वंडर, वंडर, और गेय लुब्धता वंडर, अर्थात मात्र गेय को जानने की जिज्ञासा। तो ये जानने की जिज्ञासा और गेय संबंधी विस्मय करने की भावना, ये दोनों इस जीव को बराबर व्यस्त बनाए रखते हैं, और इसलिए इसके जीवन की कीमत घट जाती है। घट जाती है मतलब क्या? इसको अपनी आत्मा को देखने के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि इसने अपने उपयोग को गेयों में और उनके ही विस्मय करने में समर्पित किया है। अगर श्रीमद् के भाषा हमको ज्ञात हो तो वे कहते हैं जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है। जंजाल को घटा दो, जीवन अपने आप बड़ा हो जाएगा। शुरुआत मैंने क्या की थी? जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है, तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो जंजाल को घटाने से जीवन बड़ा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? विचार करना, मतलब किसी को शारीरिक आपदाएं है, मानसिक आपदा है, ठीक है, अपन इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर अनेक अवस्थाओं में, अनेक प्रसंगों में हम ये देखते हैं कि जितने कहीं आकुलता के प्रसंग आ जाते हैं, वहाँ पर सचमुच हमारा इन्वॉल्वमेंट ही अपेक्षित नहीं है, और ऐसा होते हुए भी, इन्वॉल्वमेंट अपेक्षित न होते हुए भी, ये जीव उसमें प्रवृत्ति करता है, और प्रवृत्ति करके स्वयं आकुल चित्त होता है और दुखी होता है। और सुनो ना, दुखी होना यहाँ तक ठीक था मतलब ठीक नहीं है वैसे, लेकिन इसने नवीन कर्म बांधे हैं ना बैठे बैठे, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो दुखी होना ये स्वयं ठीक हो गया, लेकिन भविष्य में फिर से एक बीजारोपण हो गया, भविष्य में फिर से ऐसा उदय आएगा कि ये फिर से दुखी होगा उस निमित्त में, तो कैसे चलेगी बात? इसलिए हमको क्या करना? सजग होकर, जागरूक होकर पहले निर्णय करे, पहले में पहला ये निर्णय करे कि इस गेय को जानने से, इस कार्य को करने से मेरा क्या लाभ है। अगर कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें प्रवृत्ति करने से, किए बिना भी मेरा चल सकता है, तो 100% उसमें प्रवृत्ति करना छोड़ दे। एक विद्वान हुए, वे तो यहां तक कहते हैं कि रिड्यूस द रेडियस, अर्थात अपने संयोगों का वर्तुल घटाओ, अपना उपयोग जहां जहां उलझा है उसको वहां से सीमित करो। बस देख लेना कि तुम एक समय में ऐसा पाओगे कि तुम्हारे पास अपने लिए समय ही समय है। ठीक है, गरिष्ठ भोजन का सेवन करना, अति निद्रा लेना, या फिर विकथाओं में प्रवृत्ति करना, 5 इंद्रियों के विषयों में ही रमे जमे रहना,
इसकी वजह से इसका पूरा दिन व्याप्त होता है और ये अपने आत्मा से ओझल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना कह रहे हैं, जो चीज आवश्यक नहीं है उसका त्याग कर दो, जो आवश्यक ही है उसके बिना चल नहीं सकता उतने का अवलंबन हो जाए। ठीक है? समय सार में 31, 32, 33 गाथा के आसपास का प्रकरण है, वहां पर बहुत अच्छी बात आई है। भाई ये जीव दुखी क्यों रहा? तो कुछ 4-5 बिंदुएं हैं वहां पर उद्धृत किए हुए टीकाओं में, मैं आप सबके सामने रखता हूं, बहुत मार्मिक है। कह रहे हैं कि पहले तो ये जीव ज्ञान बढ़ाने के नाम पर ज्ञेयों को ही बढ़ाता है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान बढ़ाने के नाम पर ज्ञेयों को बढ़ाता है मतलब क्या? हाँ, लौकिक शिक्षा विद्या अर्जन करता है ज्ञान बढ़ाने के नाम पर, और वो ज्ञान के ऊपर भार बढ़ जाता है। हाँ, ये ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है, अर्थात कार्यकारी ज्ञान नहीं, इसलिए सच्चा ज्ञान नहीं कह रहे। एक दूसरी बात, जिसे लौकिक विद्या का आदर है उसे पारमार्थिक विद्या का आदर होगा ही नहीं। तीसरी बात, जिसे पारमार्थिक विद्या ग्रहण करने की रुचि लग गई है, ऐसा भी हो सकता है, उसे केवल ज्ञान की रुचि नहीं है, वो मात्र और मात्र ज्ञानार्जन में लगा है, क्षयक्षम ज्ञान बढ़ाने में, तो भी काम नहीं होगा, जीव दुखी ही रहेगा। देखो कहीं कहीं कहा गया है कि शास्त्राभ्यास करो, जैसे अभी कल परसों की गाथा में शब्द ब्रह्म की उपासना से शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। वो हुई ना, प्रवृत्ति होने के बाद में हुई है, मात्र शब्द ब्रह्म की उपासना की तो काम होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि आचार्यों की वाणी सुनी लेकिन केवल ज्ञान की भावना नहीं पाई। अब देखो, जिसने मात्र केवल ज्ञान की भावना पाई है उसे लाक्षणिक पर्याय की रुचि नहीं है, इसलिए वो दुखी, मतलब वो किसी एक विशिष्ट पर्याय को ही ध्येय के रूप में लेकर बैठा है, लेकिन उस पर्याय की प्राप्ति के लिए मुझे उस पर्याय का भी ज्ञान ओझल करना पड़ेगा और मुझे लाक्षणिक पर्याय के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लाक्षणिक पर्याय मतलब जो पर्याय मात्र जानन स्वभाव को वेद रही है, लाक्षणिक पर्याय। अब आगे, जिसको लाक्षणिक पर्याय की ही रुचि है उसे आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए भी वो दुखी। अर्थात लाक्षणिक पर्याय में जाननपना दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा अखंड ग्रहण नहीं हुआ है, और हमारा प्रयोजन अखंड आत्म वस्तु को ग्रहण करने से है। तो आत्मा जो अखंड ग्रहण करे उसी भाव को हमारा नमस्कार है, वही आदरणीय है। और जब तक ये प्रोसेस में आया जी, देखो ये सभी प्रोसेस बताइए, जिनागम में बताइए भाई, विद्या मतलब लौकिक विद्या काम की नहीं है, पारमार्थिक विद्या में आ जाओ। पारमार्थिक विद्या भी कह रहे हैं कि कितनी करोगे? केवल ज्ञान की भावना भाव। केवल ज्ञान की भावना भावकर कितना करोगे? तुम लाक्षणिक पर्याय की भावना भाव। लाक्षणिक पर्याय की भावना क्या भावोगे? आत्मा की भावना करो। फिर से इसका मतलब आत्मा की भावना ही सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन ये सब उस
क्रम में आने वाले पड़ाव है, वहां पर रुकना नहीं है। पड़ाव आएंगे और पड़ाव में रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। समझ में आया? 32वीं गाथा में तो बहुत बढ़िया बात आई। कह रहे हैं जिसको कषाय का आदर है उसे शुभ भाव का आदर नहीं है। शब्द के ऊपर गौर कीजिए। जिसे कषाय का आदर है, जिसे कषाय का आदर है उसे शुभ भाव का आदर नहीं है। मतलब कषाय का आदर मतलब कषाय करने वाला, ये भी उसी में ले लेना। मान लो ऐसा हो सकता है क्या कि हमको लगता है कि बहुत दिन हो गए घूम कर नहीं आए, बहुत दिन हो गए, इतना सा किया तो क्या हो गया, यहाँ गया इतना समय के लिए तो क्या हुआ। तो क्या हुआ का अर्थ हमको कषाय की आदर है। और जब कषाय का आदर है, या मान लो अभक्ष भक्षण किया, इतना सा किया तो क्या हुआ, कषाय का आदर है, तो यहाँ पर शुभ भाव का अनादर है। एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं जिसको शुभ भाव का ही आदर है उसे शुद्ध भाव का आदर नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात शुद्ध भाव का आदर नहीं है तो उसे आत्मा का ही तो अनादर है। समझ में आ रहा है? तो अशुभ भाव से हटाना था, काशायिक भाव से हटाना था और लाना था स्वभाव में, इसलिए शुभ भाव का अवलंबन कराया। और शुभ भाव में ही रुका रहना ये कोई आदरणीय नहीं था, वो भी ज्ञेय ही था। और ज्ञान ज्ञेय विभाग वहां पर भी हो रहा था, इससे संकर हो रहा था, इसलिए उस शुभ भाव को भी हटाकर शुद्ध भाव में आना आवश्यक था। अर्थात उसका विकल्प भी ये करने योग्य है, ऐसा कर्तृत्व भी वहां पर भाषित नहीं होता। जहां पर शुभ भाव के प्रति आदर है, शुभ भाव करना ही चाहिए ऐसी भावना होती है, वहां पर कह रहे हैं ये तुम्हारा शुद्ध भाव के प्रति अनादर है। चलिए आज एक कलश आगे बढ़ना है। आज 13वां कलश चलेगा, राइट? पेज नंबर है 463, 463 बॉटम। उक्त छंदों में आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं कि मैं इस जिन प्रवचन के सारभूत प्रवचन सारूप जिन वाणी में अवगाहन करके मतलब भगवान की वाणी को अच्छे से परीक्षण करके उसका भाव भाषण करके उसका अनुभव करता हूँ। ठीक है? अवगाहन करके मतलब अपने में सिद्ध करता हूँ। अवगाहन करके ज्ञेय तत्व को भली भांति समझकर निजात्म रमनता रूप परिणमित हो रहा हूँ। इस प्रकार मेरा यह आत्मा परमात्म तत्व को प्राप्त कर संपूर्ण विश्व को ज्ञेय रूप करता हुआ भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ ज्ञान को आत्म रूप करता हुआ शोभायमान है। आगे क्या बात अपन अपनी अभी जो चर्चा चल रही थी सब यही है। फिर से संपूर्ण विश्व को ज्ञेय रूप करता हुआ, भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ और ज्ञान को आत्म रूप करता हुआ, मतलब जो मात्र ज्ञेयों को जानने में रुका है गया काम से। अब ज्ञेयों को जानकर अनेक प्रकार के ज्ञेय है, उन ज्ञेयों में ज्ञान नहीं देख रहा है, ज्ञेय देख रहा है तो भी गया काम से। अब आगे चला, ज्ञान आ गया, जाननपना आ गया, लेकिन आत्मा नहीं देख रहा है तो गया काम से। अब आत्मा दिखाई दे रहा है लेकिन आत्मा में अपनत्व नहीं कर रहा है तो भी गया काम से।
निष्कर्ष ये है कि आत्मा में अपनत्व स्थापित करता हुआ आत्मा को ध्याता हुआ होना चाहिए। ऐसा लीन हो जाना है, ऐसा समा जाना है कि बस अब इससे कभी बिछड़ना नहीं है। ये भावना है। इस महाअधिकार के अंत में आने वाले 3 छंदों में से अंतिम छंद इस प्रकार है। अब देखो ये और एक कलश है, वसंतिल का छंद है। द्रव्यानुसारी चरणं चरणानुसारी, द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सासव्यपेक्षम्, तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्गम्, द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। चरण द्रव्य अनुसार हो, द्रव्य चरण अनुसार, शिव पथगामी बनो तुम दोनों के अनुसार। एक बहुत मार्मिक पद आया है। पहला पद द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। ठीक है, ये पहला पद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भाव है इसमें। देखो आप ये पद यहीं पर लिखने का आशय समझना। ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन हो गया है। अब तक ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को समझने के बाद भी इसको आचरण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर श्रीमत की भाषा में बोले तो ये कह सकते हैं, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। ये श्रीमत की भाषा। अगर पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहने तो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी, उभयाभासी ले लो। तो कह रहे हैं कि कौन कहाँ अटका है उससे बहुत बड़ी तकलीफ है। वो जिन धर्म की भावना लेकर आया है, आत्म वस्तु की भावना लेकर आया, सुखी होने की भावना लेकर आया है, और अपद में रुक जाए, अपद में संतुष्ट हो जाए अज्ञानतावश, तो करुणावश यहाँ पर समझा रहे हैं। द्रव्यानुचारी चरणं चरणानुसारी, द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम्। द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम्। क्या कह रहे हैं? चरण द्रव्यानुसार होता है 1, द्रव्य चरणानुसार होता है 2। इस प्रकार दोनों परस्पर सापेक्ष है। कहाँ से लाया शब्द? सव्यपेक्षम। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। देखो ये कथन करने का प्रयोजन समझिए। कोई शुभ भाव में, अर्थात इस थाली का माल इस थाली में डालने में संतुष्ट है। कह रहे द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम। ऐसा हो रहा है क्या तुम्हारा? नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है साहब? इसलिए नहीं हो रहा है, जिस द्रव्य का कार्य है उसी द्रव्य में देखना। शरीर का कार्य आत्मा में मत मिलाना। अपने द्रव्य में पर को मिलाना और पर द्रव्य में अपना अंश मिलाना, ये तो मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? और तू एकदम धड़ल्ले से शरीर के कार्य को आत्मा में मिला रहा है और इसी को चरणम कह रहा है। द्रव्यानुसारी चरणम, ऐसा तू कहने लग गया है। ये भ्रम है, ये मिथ्यात्व है तेरा। समझ में आ रहा है क्या?
तो इसलिए बहुत गंभीरता। मैंने तो उदाहरण दिया मात्र इस थाली का, मान लो उस थाली में। अब हो सकता है अभक्ष भक्षण का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, फिर अनुव्रतों का अंगीकार करना, कोई महाव्रतों को अंगीकार करे, कोई ब्रह्मचर्य अंगीकार करे। समझ में आ रहा है क्या? सब कर रहा है। क्या है ये? आत्मा कहाँ है इसमें, ये बोलो। बाकी सब है और आत्मा नहीं है तो क्या काम का? द्रव्य खड़े किए हैं तूने। हाँ सुनो, भाव भी अच्छे है। हाँ शुभ भाव है, कषाय भाव नहीं है, शुभ भाव में आया है। फिर भी आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं है तो कह रहे हैं ये द्रव्य का ये आचरण द्रव्य का अनुसरण करता हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? यह आचरण द्रव्य का अनुसरण करता हुआ नहीं है। देखो फिर से, द्रव्यानुसारी चरणं चरणानुसारी, द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम्। कह रहे दोनों सापेक्ष है। जिस समय द्रव्य आचरण कर रहा है उसी समय आचरण भी द्रव्यमय ही होना चाहिए। सीधी सी बात। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आचरण शारीरिक क्रियाओं में बैठा है और आत्मा शारीरिक क्रिया में बैठा, मतलब वहां पर कर्तृत्व का भाव लेकर बैठा है। क्रियाओं में विरोध नहीं है, लेकिन उसके पीछे के अभिप्राय में क्या बैठा है उसके प्रति हमारा सारा खेल खड़ा है। और यदि तुम्हारे अभिप्राय में कर्तृत्व पड़ा है, पर द्रव्य का स्वामी बनकर तुम कर रहे हो, तो गया न काम से। द्रव्यानुचारी चरणं चरणानुसारी, द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम्। तस्मान्, इसलिए, तस्मान् मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्गम्। इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय लेकर अथवा चरण का आश्रय लेकर मुमुक्षु अर्थात ज्ञानी, श्रावक और मुनिराज मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हैं। क्या आ गया? तस्मात् मुमुक्षुरधिरोहतु, मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्ष मार्गम, मोक्ष मार्गों में आरोहण करते हैं। द्रव्यं प्रतीत्य यदि वाचरणं प्रतीत्य, फिर उस समय में द्रव्य की प्रतीति हो रही है या आचरण की प्रतीति हो रही है, कुछ भी होने दो, एक ही बात है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ये बात कहना क्यों जरूरी समझिए? ये बात कहना इसलिए जरूरी समझिए, जो मात्र क्रिया में धर्म मान बैठा है उसको पहले टोक दी एक, और जो इसके पीछे इम्प्लाइड मीनिंग ये भी समझना, जो मात्र आत्मा को ध्याना यही आचरण है, ये समझकर अपने भाव तो सुधरे ही नहीं है। समझना, आत्मा के अनुसार तुम्हारे भाव नहीं है और तुम आत्मा को ध्याना इतना ही काम है। शरीर की क्रिया का कोई अपना कर्तृत्व नहीं है, अधिकार नहीं है, ऐसा समझकर तुम शरीर की क्रिया का तो निरोध कर बैठे हो, लेकिन परिणाम सुधारेगा कौन? परिणाम भगवान आकर तो तुम्हारे नहीं सुधारेंगे, तुम्हें अपने अपने परिणामों की खबर लेनी पड़ेगी। तो ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा प्रमाद है, अर्थात आत्मा के प्रति अनादर है। आत्मा के प्रति अनादर मतलब तुम तीव्र कषाय में बैठे हो। तीव्र कषाय में बैठे हो इसका मतलब शुभ भाव के प्रति आदर ही नहीं है। शुभ भाव के प्रति आदर नहीं है तो शुद्ध भाव का आने का कोई सवाल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि तीव्र कषाय में बैठा हुआ जीव शुद्ध भाव में आ ही नहीं सकता। जिसको विषय अच्छे लगते हैं,
उसको आत्मा अच्छा लगता ही नहीं है। जो विकथाओं में बैठा है उसको आत्मा अच्छा लगता ही नहीं। जिसको गेयों की रुचि पड़ी है उसको आत्मा अच्छा लगता ही नहीं। जिसको विषय रुपया पैसा अच्छा दिखता है उसको आत्मा अच्छा दिखता नहीं। एक बहुत अच्छी बात आज सुनी। जड़ से प्रेम करके, जड़ से प्रीति करके बोलो कितनी तृप्ति तुम्हें आज तक मिली। समझना, जड़ से मतलब शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, सोना चांदी। कोई शेयर मार्केट वाला हीरो होगा, अरे इन सब से तेरी प्रीति हुई। बोलो कितनी तृप्ति हुई। अगर तृप्ति का मूल्यांक थोड़ा भी बढ़ गया हो तो बता देना। याद रखना, जो जो ये बढ़ते गए हैं त्यों त्यों तेरी अधीरता आकुलता भी बढ़ती गई है, तेरी तृष्णा बढ़ती गई है, घटी नहीं है। एक छंद मैं हमेशा बताता हूं, ये है कि हाथी दिन ताई त्यारे ताके छे, ताके पटेलाई याने मली पटेलाई तारे ताके मंत्री ताई ने। मली मंत्री ताई त्यारे ताके छे, सॉरी पहला सेठ था। हाथी दीन ताई, कोई बहुत दीन व्यक्ति था, तो उसने क्या किया, उसको लगा यार मैं सेठ बन जाऊं। हाथी दीन ताई त्यारे ताके छे सेठाई याने मली छेटाई त्यारे ताके पटेलाई याने। मળી पटेलाई त्यारे ताके मंत्री ताई याने, मળી मंत्री ताई त्यारे ताके नृपताई ने। अब मंत्री बन गया, पटेल से मंत्री हो गया, मंत्री से अब नृप हो गया, नृप मतलब राजा हो गया। अब राजा बनने के बाद मળી नृपताई त्यारे ताके शंकराई याने। अब राजा बन गया तो बोल रहा अब मैं भगवान बन जाऊं, मुझे भगवान बनना है। देखो ये अन्य मत की बात है। भगवान बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको भगवान पद क्यों चाहिए? अधिकार प्राप्त कर, मतलब दूसरों के ऊपर आधिपत्य रखने के लिए, किसी के अधीन नहीं होना इस बुद्धि के। अर्थात वहां पर विषय वासना और भोग की ही बात है। तो उसको भगवान की इच्छा है। और अभी एंड, अरे राजचंद्र मानो मानो शंकराई मળી। मान लो, कल्पना में ही नक्की कर दो, शंकराई मिल गई। तृष्णाए बधाए तो जाए छे मराय ने। तेरी ये तृष्णा बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती हुई तृष्णा में तू ऐसा ही मर जाएगा, तो कभी सुखी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये कहाँ से लाई बात? मतलब आज जितने भी जड़ संयोग जितने मैंने खड़े किए हैं, इन जड़ संयोगों में मैंने क्या हासिल किया? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। कोई मात्र क्षयक्षम बढ़ाने में संतुष्ट, कोई जड़ संयोग बढ़ाने में संतुष्ट। अर्थात हर किसी का आधार पर द्रव्य है, पर पदार्थ है। कोई भी निज पदार्थ में आने के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा है। और निज घर में आए बिना सुख नहीं है, शांति नहीं है। अनुभव मार्ग मोक्षनो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या है वो? अनुभव मोक्ष का मार्ग है और कुछ भी नहीं। और अनुभव आत्मा का अनुभवन करने से ही अनुभव कहा जाता है। इसी को आप यूं कह सकते हैं, भाव कर्मों का अभाव वो मोक्ष मार्ग है, या आनंद स्वभावी आत्मा का अवलंबन वो मोक्ष मार्ग है। सब इंटर रिलेटेड है।
चलिए आइए पढ़ते हैं यहां पर। चरण द्रव्यानुसार होता है। चरण द्रव्यानुसार होता है मतलब ज्ञान, दर्शन, आचरण तीनों एक ही द्रव्य में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है बहुत किताबें पढ़ ली सम्यक ज्ञान, सच्चे देव शास्त्रों गुरु का के प्रति श्रद्धान हो गया सम्यक दर्शन है, और देव दर्शन चालू कर दिया सम्यक दर्शन, और थोड़ा बहुत त्याग हो गया अर्थात बाह्य में खान पान की निवृत्ति हो गई, भोगों की निवृत्ति हो गई, चारित्र सम्यक चारित्र। तो आश्चर्य की बात है द्रव्य है आत्मा, और ज्ञान में तो वे सब साहित्य है, जिनवानी है, पुद्गल है। समझ में आ रहा है क्या? उस पुद्गल को अर्थात पहले नए का विषय को तू सम्यक ज्ञान मान बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? देवशास्त्र गुरु अगेन पहले नए के विषय को तू आत्मा मान बैठा है, सम्यक दर्शन गया काम से। और चारित्र में शरीर कुरुत क्रिया, ठीक है, बहुत आगे बढ़ना चाहे तो वो शुभ भाव आदरणीय मानकर वहीं पे संतुष्ट है, अर्थात शुभ भाव का स्वामी हुआ है, करता हुआ। ये आचरण भी आत्मा नहीं है, गया काम से। चारित्र भी परद्रव्य के आश्रित मान रहा है, और इसलिए न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। इसलिए चरण द्रव्यानुसार होता है। चरण जब कह रहे हैं उसमें या अंत दीपक है, उसमें ज्ञान और दर्शन भी द्रव्यानुसार ही होता है, ये लगा लेना चाहिए एक। और द्रव्य चरणानुसार होता है, और द्रव्य की प्रवृत्ति भी आत्मरूप होती है, आत्मलीनता रूप होती है। वो पर का क्या कार्य हो रहा है, पर अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, पर में कुछ कम ज्यादा है क्या, वो उसकी फिक्र है ही नहीं। इसको अपने आत्म तत्व की ही खबर रख रहा है। पर का जैसा परिणाम ऐसा हो रहा है, मैं अपने में मस्त हूं। हाँ, इस प्रकार वे दोनों परस्पर सापेक्ष है। इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय लेकर अथवा तो चरण का आश्रय लेकर मुमुक्षु अर्थात ज्ञानी श्रावक और मुनिराज मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हैं। मोक्ष मार्ग में आरोहण करना है। अब यहाँ पर कह रहे ज्ञानी श्रावक और मुनिराज मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हैं। क्या क्या समझना अपने को, क्या समझना? अरे ये समझना कि मुझे भी तो ऐसा ही आचरण करना है, मुझे भी अपने आत्मा को ध्याना है, बाकी सब मजबूरियां है, लेकिन आवश्यक एकमात्र अपना आत्मा है। लाख प्रतिकूलताएं है, लाख अनुकूल संयोग है, लेकिन एक आत्मा को ध्याए बिना काम नहीं न होगा। चक्रवर्ती इतनी अनुकूलताओं को छोड़कर आत्मा आराधने के लिए एकांत ढूंढता हुआ जंगल चले गया है। तीर्थंकर का जीव इतनी अनुकूलताओं को, सब देव पुनीत व्यवस्था है, ये सब अनुकूलताओं को छोड़कर गृहस्थी का त्याग करता हुआ, ये भी एकांत को ढूंढता हुआ जंगल चला गया है। जंगल चला जाना, ये क्रिया को मत देखो, वहां पर आत्म भावना देखो, आत्मा की तीव्र धगज देखो। उस धगज की आग को शमाने के लिए ये उद्यम हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? और वो तत्परता इस जाति की कि अंतर मुहूर्त में भी वो अपना काम कर लेते हैं। क्या जबरदस्त है। हाँ, कोई कहे साहब इनको 1 साल लगा, किसी को 1000 वर्ष लगे, आदिनाथ को 1000 लगे, तो वो धगज कम थी क्या?
कौन कहता है कम थी? अरे वो आयु के हिसाब से वो भी निश्चित था। भावना उत्पन्न हो गई, अभी भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव चल रहा है, ये तुम्हें कम दिखाई दे रहा है क्या? तुम्हें वो 4थी कषाय चौकड़ी का अभाव तुम्हें चाहिए, ठीक है, बात बराबर है, लेकिन आत्म भावना निरंतर भा रहे हैं ना। मान लो 24 घंटे में 8 घंटा वे आत्म भावना कर रहे हैं, आत्मानुभवन कर रहे हैं, और 16 घंटा उनका बाकी सब काम चल रहा है। समझ में आ रहा है? और सुनो, 16 घंटा बाकी सब काम चलते हुए भी आदर तो एकमात्र शुद्धोपयोग का है, एकमात्र अपने द्रव्य का है। द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। बहुत बड़ा भाव छिपा है इसमें। ये जो एकांती लोग हैं, उन सब एकांती लोगों को ये क्षण सुनाना चाहिए। कोई कहे साहब एक आत्मा को ध्यान है, बस काम छोड़ दिया, बाकी सब कुछ करने योग्य नहीं है, वो भी गलत। और जो मात्र क्रियाओं में अटका है, आत्मा की खबर नहीं, वो भी गलत है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों का समन्वय है और दोनों मुख्य है। ऐसा नहीं है कि आत्मा के बारे में चिंतन करना ये संतुष्ट हो जाता है। हाँ, मतलब अक्सर जो निश्चयाभासी है, आत्मा के चिंतन में संतुष्ट हुआ है, उसको आत्मा थोड़ी चाहिए। आत्मा का चिंतन अर्थात मन जनित विकल्प जो खड़ा हुआ है ना, उस विकल्प में ही संतुष्ट हुआ है, उसको आत्मा की खबर ही नहीं है, ना वो ध्यान चाहता है। देखम देखी उसकी प्रवृत्ति हो गई है। चलिए, इस छंद पर प्रवचन करते हुए स्वामी जी अपने भावों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एक मिनट। भाई, चरण द्रव्य के अनुसार होता है। हे भाई, हे भव्य, शब्दों के ऊपर तो गौर कीजिए। भाई, चरण द्रव्य के अनुसार होता है। द्रव्य की श्रद्धा ज्ञान करके यथाशक्ति स्थिरता होते ही राग सहज ही निकल जाता है। महत्वपूर्ण बात कह रहे, द्रव्य की श्रद्धा ज्ञान करके यथाशक्ति स्थिरता होते ही राग सहज ही निकल जाता है। राग, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? जो कषाय चौकड़ी बाकी है वे भी, अंडरलाइन द वर्ड, सहज ही निकल जाता है। सहज ही निकल जाता है मतलब क्या? कुछ करना नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सहज ही निकल जाता है मतलब राग को नहीं उसको हटाना नहीं है। मैं अराग स्वभावी हूं, ऐसा अनुभवन करना है। अपने में राग का कोई अंश ही नहीं है, ऐसा दृढ़ निर्णय पूर्वक आगे बढ़ रहा है। और जो निर्णय बढ़ते जा रहा है, त्यों स्थिरता भी बढ़ती जा रही है, स्वरूप की रुचि बढ़ती जा रही है। बाह्य क्रियाओं में उसको आदर नहीं है। इसलिए आज स्टार्टिंग में कहा ना, गेयो को जानने की तीव्र इच्छा, वॉन्डरिंग, और गेयो को जानकर उसमें विस्मय करना, वंडरिंग, ये दोनों अपराध है। और इनकी वजह से जीव के पास अपने लिए समय नहीं है। ये दिन भर गेयो को जानने के लिए लगा है। इसको जानो, इसको सुनो, इसको करो, इसको सुनाओ, सब कर रहा है। लेकिन तुम्हें आत्मा कहाँ दिखाई दे रहा है भाई? अपना आत्मा की बात बोलो भाई, बाकी सब है, बाकी अन्यों की बात। यहाँ पर ये अच्छा प्रवचन है, चलो इसका सुनो, वहां पर वो प्रवचन है, उसका सुनो। आत्मा कहाँ है? प्रयोजन एक भी वचन सुनो, उसका प्रयोजन फिर से अपने आत्मा में आना था।
तुम्हें फिर अन्य किसी को सुनने की आवश्यकता भासित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सत्यार्थ बात सुनी है, उसी का अनुभवन करो, उसी का चिंतन करो, उसी का मनन करो और अपनी आत्मा की तीव्र रुचि उत्पन्न करके उसी को ध्यान का यत्न करो। समझ में आ रहा है? ये तो हुआ नहीं ज्ञेयों को, परिसरों को तू आजमाना चाहता है, काम नहीं होगा ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? देखो, महावीर भगवान के समय में, पार्श्वनाथ भगवान के काल में दीक्षित एक मुनि था, मछकली घोषाल, राइट? उसका काम नहीं हुआ ना, वो भी तो विरोध कर बैठा। समझ में आ रहा है? तो वो भी था लेकिन विरोध कर बैठा। मुझे क्या कहना है कि इतने काल से वो जिनवाणी सुन रहा है, सब है, भटक गया कि नहीं? क्यों भटका होगा? ये लुब्धता, कषाय की अधिकता, अर्थात संयोग या प्रशंसा या अपने लिए कोई पद की प्राप्ति नहीं हुई, इसको लेकर उसको कषाय हो गई, उसको दुख हुआ और गया भागते भागते। मतलब ये गौतम, ये अन्यमति, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है धर्म का, इसको गंधर्व पद दे दिया और मैं कब का यहाँ पर बैठा हूं लाइन में, मुझे नहीं। अर्थात ये पद के लिए बैठा है ना, आत्मा के लिए नहीं तो बैठा। जो गंधर्व पद के लिए बैठा है वह आत्मा के लिए बैठा ही नहीं है। अर्थात कोई ना कोई भाव है, रुचि है, पद की लालसा है, अर्थात आत्मा की प्राप्ति की तो भावना नहीं है, गया कान से। कोई कहे साहब गंधर्व बनते ही फिर मैं आत्मा को ध्याऊंगा। अरे तू जब आज ही आत्मा को ध्याने के लिए तैयार नहीं है तो गंधर्व बनने के बाद कैसे ध्याएगा? समझ में आ रहा है क्या? कोई कहे साहब केवल ज्ञान, एक प्रकरण आया है ना, हमको केवल ज्ञान नहीं, इसलिए हमको आत्मा जानने में नहीं आ रहा है प्रत्यक्ष। होता है कि नहीं ऐसा? तो वहां पर उत्तर क्या दिया? आत्मा को ध्याने योग्य तेरा जो कोई क्षयोक्षम चाहिए था, वो पर्यायगत योग्यता चाहिए थी, वो सब आज मौजूद है। अब क्या करना? अब आत्मा को ध्याना। समझ में आ रहा है क्या? अब तू कारण मत दे कि मैं आत्मा को ध्यान नहीं पा रहा हूं। हाँ, कारण लिखो, मैं आत्मा को क्यों नहीं ध्यान रहा हूं? क्योंकि मुझे पैसे कमाने की तीव्र लालसा है। एक, मैं आत्मा को क्यों नहीं ध्यान रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बहुत बड़े फॉरेन जाकर रहे और बहुत यश प्रतिष्ठा कमाए, लौकिक वांछा, इसलिए मैं आत्मा को ध्यान नहीं पा रहा हूं। मैं आत्मा को क्यों ध्यान नहीं पा रहा हूं? क्योंकि मुझे विषयों की रुचि है। मैं आत्मा को क्यों ध्यान नहीं पा रहा हूं? क्योंकि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं व्यवस्थित खान पान कर रहा हूं। मैं आत्मा को क्यों नहीं ध्यान पा रहा हूं? क्योंकि मैं विकथाओं में लगा हूं। मैं आत्मा को क्यों ध्यान नहीं पा रहा हूं? क्योंकि मैं अनात्मा को ध्यान रहा हूं, अर्थात अनात्मा का ज्यादा चिंतन करता हूं और आत्मा का कम चिंतन करता हूं। मैं आत्मा को क्यों नहीं ध्यान पा रहा हूं? क्योंकि आत्मा में रुचि ही नहीं है। आत्म स्वभाव अपने द्रव्य को छोड़कर अन्य द्रव्य की सब कार्य को करने की इसके पास में समय है और इसको लगता है कि मैं उनका स्वामी हूं, जबकि उनका स्वामी बन ही नहीं सकता है 3 काल में। फिर भी इसको लगता है कि मैं उसका कर्ता हूं। तो काम कैसे होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इस भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा। बहुत सरल है ये तत्व ज्ञान। हमको कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि रुचि दूसरी जगह पर है। विश्वास नहीं है कि सचमुच मैं यहां से सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। 1 दिन भोजन नहीं करता है, 2 दिन भोजन नहीं करता है, कैसे लगता है? मैं सूख गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं चल नहीं पाऊंगा, बहुत चक्कर आ रही है। हो रहा है कि नहीं ऐसा? इस समय में भी आत्मा जो का त्यों भरपूर पूर्ण शक्ति संपन्न वहां पर विद्यमान है। विश्वास तो लाओ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस शरीर की दीनता को, अर्थात वो शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान बैठा है।
समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय बिंदु है कि हर प्रसंग जो आया है आत्मा को ध्याने के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रसंग है। इससे ज्यादा वैराग्यमय प्रसंग और कोई नहीं होगा। मान लो शरीर में व्याधि हुई है, दाह हुआ है, कुछ भी तकलीफ है, क्या करना? नहीं तो अब औषधि लेना पड़ेगा, औषधि लेनी पड़ेगी, औषधि लेनी पड़ेगी। औषधि से तेरा जीवन चलता है या ज्ञान से जीवन चलता है? तेरे में जीवत्व शक्ति है इसलिए तेरा जीवन है या औषधि से तेरा जीवन है? विचार करना, गंभीरता से विचार करना। यही प्रसंग है जहां पर मुझे अपने मिथ्या अध्यवसाय को तोड़ने का अवसर आया है और मैं उन्हीं प्रसंगों को आग बंद करके गाफिल होता हूं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है साहब। खून कम है साहब, वजन कम हुआ है साहब, इंद्रिया शिथिल हो गई है, सब है, लेकिन आत्मा जो का त्यों भरपूर। लगाओ तो ताकत, लगाओ तो विश्वास, आने दो ना ये भाव कि मैं जो का त्यों भरपूर। अरे रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। अरे मेरा जीवन इतना सहज या सरल है, इनके साथ भी और इनके बिना भी। वो LIC का एक ये है ना स्लोगन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यहाँ पर भी भोगों के साथ भी सहज जीवन है और भोगों से रहित भी सहज जीवन ही है। भोग मतलब परपथ, ठीक है। चलिए, आत्मा कहा गया भाई, चरण श्रद्धा ज्ञान हो गया। आत्मा का ज्ञान चरण अनुसार होता है। जो जीव मांस भक्षण करता हो, शराब पीता हो, लंपट हो, काले धंधे करता हो, हजारों लोगों के नुकसान का भाव रखता हो, अनीति करता हो, निंद कार्य करता हो, उसे तो कभी भी आत्मा का भान नहीं हो सकता। अब याद रखना, शराब पीता हो, गोला लगा दीजिए। हमको क्या लगता है, हम शराब पीते कि नहीं पीते? अपन दवाइयाँ लेंगे, च्यवनप्राश आदि लेंगे, ये सब शराब के बाप तो है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कह रहे हैं, ऐसे जीव को शराब तो एक परिचायक था। शराब के पीछे जो जो शराब जैसे है त्रसघात, निरंतर जीव उत्पन्न फर्मेंटेशन जहां जहां पर होता है। अरे इतना ही नहीं, जो इडली है ना, इडली फर्मेंटेड इडली जितनी इडली रात भर भिगो के रखाई है वो फूलती है, वो फर्मेंटेड है, वो शराब है, उसमें जीव उत्पत्ति हो रही है। अब किसी जीव को लगता है नहीं खटास तो चाहिए, और किसी जीव को क्या लगता है, साहब इसके बिना फूलती नहीं है। अरे मतलब तुम्हारी रुचि गर्त पूर्ण करने की थी प्रयोजन, या तुम्हारी रुचि वो फूलना और उसका आकार या उसका टेस्ट ये था। विचार करो हम कहाँ रुके हैं। मतलब एक एक विषय को पकड़िए और उसको निष्कासित कर दीजिए, और एक बार निष्कासित कर दिया फिर से कहना दोबारा मत आना, तेरे लिए मेरे पास समय नहीं है, अवसर नहीं है। विचार करो, या ऐसा इस प्रकार की अपनी विचार शैली होनी चाहिए। यदि आत्मा को ध्याना है, यदि आत्मा की प्राप्ति करना है, यदि सच्चे सुखार्थी हो तो ये उद्यम करना ही पड़ेगा। ज्यादा भटकने से, ज्यादा सुनने से काम नहीं होगा, यथार्थ चिंतन से ही काम होगा। हाँ, अपनी वस्तु को पकड़ो पहले, और उस वस्तु को पकड़ के वो क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती इसका निर्णय करो। जो नहीं कर सकती है उन सबको छोड़ दो, और जो कर सकती है उसी में प्रवृत्त करो। एक अब जो नहीं कर सकती है लेकिन उदय अपेक्षा काफी कुछ बातें हैं, तो उसमें खेद भाव बरते। भाई
ये त्यागने योग्य है, मैं इसका स्वामी नहीं बन सकता। ये हो रहा है कार्य, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, पूर्व पुण्य उदय के अनुसार कार्य हो रहा है, मैं फैक्ट्री नहीं चलाता हूँ, मैं दवाई नहीं देता हूँ, मेरी खोपड़ी उस समय में इस रूप ही चली है। लगाओ ऐसे, अरे ये वर्तमान शैवक्षम ज्ञान भी पूर्व उपार्जित है। तुम्हें लगता है कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। कोई कहे साहब फिर मेरी तत्व चिंतन के बारे में मेरी पूर्व उपार्जित ही होनी चाहिए। अरे ये वर्तमान अनुकूलता क्या पूर्व उपार्जित के कारण ही तो है, इसीलिए तो तत्व चिंतन के लिए अवसर मिला है। लेकिन ये मिलने पर तू क्या कर रहा है? तू टाइम पास कर रहा है। तू विषयों में, भोगों में, खाने में, पीने में, पैसा कमाने में, लोग व्यवहार कराने में, लोग उपकार करने में तेरे पास बहुत समय है, लेकिन आत्मोपकार करने के लिए तेरे पास समय नहीं है। और ये तेरी सबसे दुख भरी दास्तान है। तेरे दुखी होने की नींव यहां पर छिपी है, क्यों नहीं समझ रहा है? देखो, काले धंधे करता हो, हजारों लोगों को के नुकसान के भाव रखता हो, अनीति करता हो, ये हजारों लोगों के नुकसान का भाव कैसे होगा? मुझे कोई बता सकता है क्या? एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि हमने एक लॉटरी खरीदी, तो लॉटरी खरीदी, क्या है इसमें? मैंने तो 100 रुपया लगाया, 100 रुपया के पीछे मुझे क्या मिलना है? 1 लाख रुपया मिलना है, एग्जाम्पल। तो वो एक देने वाला 1 लाख रुपया का जेब से देने वाला है। अरे हजारों लोगों ने 100 लगाए हैं। अब ये सब के 100 मिलकर तुम्हारे जेब में आने वाले हैं। वो देने वाला अपने जेब से थोड़ी देने वाला है, और इतना होने के बावजूद भी वो खुद कमाने वाला है। तो क्या है? हजारों लोगों के नुकसान का भाव रखता है। ये ऐसा हजारों लोगों का नुकसान, ऐसा भाव करना ये भी अपराध है। ठीक है? अनीति करता हो, निंद कार्य करता हो, उसे तो कभी भी आत्मा का भान नहीं हो सकता। बहुत विस्तृत चर्चा करने के लिए यहाँ पर अवसर है, बट अपन नहीं करेंगे। वह मुमुक्षुपने के लायक ही नहीं है। हाँ, शब्द आया ना ऊपर, मुमुक्षु अर्थात ज्ञानी श्रावक या मुनिराज। तो मुमुक्षुपने के लायक नहीं मतलब वो मुमुक्षु बन ही नहीं सकता, मोक्षार्थी हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, फिर चाहे जितनी भी अपनी मंद कषाय हो, चाहे अपन कितने भी व्रतियों की सेवा करे, उनके अनुसरण करे, उनका बहुत ख्याल रखे, लेकिन तुम आत्म भावना नहीं भा रहे हो ना, गए काम से। समझ में आ रहा है क्या? आत्म भावना ये गजब का टॉनिक है सुखी होने के लिए। न, परंतु मैं अपना हित कर सकता हूँ, ऐसे वैराग्य भाव वाले जीव को जितने प्रमाण में राग घटा है, उतने प्रमाण में अंतर स्वरूप स्थिरता हुई है। अंडरलाइन द वर्ड स्थिरता। राग घटते ही स्थिरता बढ़ती है। स्थिरता हुई है। जो जीव यथार्थ भान पूर्वक राग को कम करता है, अंडरलाइन अगेन, जो जीव यथार्थ भान पूर्वक बुद्धिपूर्वक राग को कम करता है। कैसे कम करता है? आज पूरी चर्चा उसी के लिए हुई है। विकथाओं में प्रवृत्ति नहीं करना, जस्ट विचार करना, इस कार्य को नहीं करने से मेरा क्या, इस फंक्शन में नहीं जाओ तो क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये खेल नहीं खेलूं तो क्या होगा, विचार करना। समझ में आ रहा है? हर स्थान पर एक प्रश्न खड़ा करना, और उस प्रश्न का मतलब उत्तर ऐसा होना चाहिए, इसमें आत्मा का क्या होगा नुकसान, आत्मा का क्या नुकसान है। मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, ये नुकसान नहीं है, लेकिन आत्मा का क्या नुकसान होगा ये बहुत जरूरी है। और अक्सर क्या होता है कि इच्छा की पूर्ति की वो वासना है, वो इतनी हावी हो जाती है कि इसको लगता है कि अब की बार इतना कर लूं फिर आत्मा को ध्याओ, और वो अब की बार कभी भी नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या? अब की बार वो रहता ही रहता है, इसलिए यह अपने स्वरूप से वंचित रहेगा ही रहेगा।
परंतु मैं अपना हित कर सकता हूँ। ऐसे वैराग्य भाव वाले जीव को जितने प्रमाण में राग घटा है उतने प्रमाण में अंतर स्वरूप स्थिरता हुई है। जो जीव यथार्थ भान पूर्वक राग को कम करता है उसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के मानने का परिणाम नहीं आता। अंडरलाइन दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, हाँ, मतलब कोई भेष भी धारण कर रहा है सच्चे गुरु का और वो ढोंग है तो उनका भी अनुसरण करता नहीं है। जब सच्चे गुरु का ढोंग करने वाला भी अनुसरण करने योग्य नहीं है तो अन्य तो हो ही गए। समझ में आया? हम कहाँ है, अपनी श्रद्धा कहाँ पर टिकी है, अपन माथा कहाँ पर टेक रहे हैं, इसका भान करना, मात्र अंधानुकरण नहीं करना। थोड़ी सी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें आत्मा की आ गई इसलिए वहां पर जाकर नहीं चिपकना। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। यहाँ पर एक एक कदम फूक फूक पर रखना है। पग पग पर तुम्हें ठगने के लिए कोई ना कोई खड़ा है। तुम्हारा उपयोग ऐसा किसी के अधीन होने के लिए नहीं है, पराधीन होने के लिए नहीं है, परतंत्रता में जीने के लिए नहीं है। वो एक रामदास स्वामी की एक बहुत अच्छी वो एक छंद है, रामदास स्वामी की है या किसी और की है मालूम नहीं है। एक तोते को खड़ा किया है और तोते को उसके बारे में कह रहे कि स्वतंत्र मन वृत्तीच्या घडोघडी सुखाचे स्मरे अहर्निश तथापि तो सुख मनाचे दुखे स्मरे। स्वतंत्र मन वृत्तीच्या घडोघडी सुखाचे स्मरे। वो क्या कह रहे हैं मालूम है? कवि कह रहे कि तोता है, तोता आज बंधन में अटका है तो उसको निरंतर अपने स्वतंत्रता के दिवस याद आते हैं और आज जो परतंत्रता है उसको दुख रूप भाषित हो रही है और निरंतर स्वतंत्रता की भावना भा रहा है। समझना? उसी प्रकार मैं परतंत्र हूं, मैं पर की भावना कर रहा हूं अर्थात मैं परतंत्रता को अंगीकार कर रहा हूं। ये हमको इसका भान हो रहा है क्या? एक और इसके आगे कह रहे हैं परतंत्रता को जो ध्याता है वो परतंत्र ही होगा, वो कभी भी स्वाधीन नहीं होगा क्योंकि स्वाधीनता का मार्ग स्व के अवलंबन से है। वहां पर कोई भी रुकावट नहीं है, एकदम फुल ऑन प्रवृत्ति है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी बाधक भाषित ही नहीं हो रहा है और वही सुख है, वही सुख है। चलिए आज के लिए रुकते हैं, अभी वो चर्चा बाकी है, अपन कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।